अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? हाकिम अजमल खान। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? मैकाले, लॉर्ड मैकाले ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? एक्ट ऑफ 1909। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बन गया था? तो मैकालेज मिंट 1835। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? J.A. हिक्की। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किस समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीय के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? डलहौजी ने। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो वुड का डिस्पैच। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नियामक अधिनियम। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835। भारत के किस गवर्नर जनरल के डाक सेवा की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? लॉर्ड मैकाले। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की हुई थी? 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के तहत। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित एक प्रवर्तक था सर विलियम जोन्स। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो भारत आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए एक हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? जालियांवाला बाग त्रासदी। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुता किस वर्ष में प्राप्त की थी? ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी? 1858। राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? सती प्रथा की कुप्रथा। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन रॉय।
आर्य समाज की संस्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? 1919। पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? G.K. गोखले। सही मिलान कीजिए। तो केशव सेन जो है वो ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से। और सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से। वापस वेदों की ओर चलो का आह्वान किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस गवर्नर जनरल ने भारत की सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटेक। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? श्री राम कृष्ण को। सन 1909 में पारित पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में कहाँ स्थापित की थी? बम्बई में। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? रिपन। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन रॉय। निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो राजा राम मोहन रॉय। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? थॉमस मुनरो। कौन से चार्टर्ड अधिनियम एक्ट के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्त की गई? 1813 के चार्टर अधिनियम में। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? तो लॉर्ड डलहौजी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय में ही बना था। और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड मैकाले साधारणतया भारत में डैश लाने से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो नियंत्रण बोर्ड। भारतीय सिविल सेवा के में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ टैगोर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा, वैसे ही गलत है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। धन्यवाद।